भी इस विद्यालय से संबंधित है कि स्कूल में भी हमने तमाम यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स कराए थे, तो उसमें ड्राइंग कॉम्पिटिशन में जज के रूप में भी यहाँ पर आप उपस्थित हुई थी और आपने बड़े ही मनोयोग से और बड़े ही निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर जितने प्रतिभागी थे उनके प्रतिभाओं का आकलन किया गया। मतलब पहले दादा ने बोला, फिर सर ने बोला, आपको तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों आई हूँ, है ना बेटा? बट मेरा आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है? मैं आपसे कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ, है ना? और कोई ऐसी टीचिंग्स करने नहीं आई हूँ। आपके साथ मेरा एक फ्रेंड की तरह इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है बेटा? आप जैसे आप मेरे लिए समझ लीजिए, जब आप नैनीताल में कोई भी टूरिस्ट एंटर करता है तो क्या होता है, उसको कोई गाइड मिलता है ना, बताइए सर बताइए कौन सा होटल चाहिए, कहाँ घूमना है ना? है ना? हमको तो पता, हम तो लोकल हैं, लेकिन जो टूरिस्ट है उसको पता नहीं होता, तो गाइड बताता है ना उसको कि हाँ ये वाला पॉइंट है, ये सुसाइड पॉइंट है ना? तो इसलिए ये मैं एक गाइड हूँ, ठीक है बेटा? तो आई एम नॉट अ लेक्चरर एंड आई एम नॉट, ऐसी नहीं हूँ जो आपको मेरे से डरने की जरूरत है, ठीक है बेटा? जस्ट अ लिटिल गाइड, हेल्पर, अ फ्रेंड। ऐसे बर्डन रखने की जरूरत नहीं है कि ओ अब मुझे इतनी सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, मैं क्या करूँगा, है ना? मेरे को क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए तब मुझे ये सब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट रिलैक्स। हमने हमेशा देखा है, अगर आप एग्जाम में करने जाते हो ना, तो अगर आप प्रेशर के साथ जाओगे ना बेटा, तो जो चीज़ आती है वो भी नहीं कर पाओगे, वो भी नहीं समझ आएगी। क्यों? भूल जाओगे, क्योंकि प्रेशर है दिमाग में, नहीं रखना है कोई प्रेशर, जस्ट रिलैक्स, ठीक है? हाँ बेटा, क्या इसलिए आए हैं आप? शीनो कौन है मैम? आप मैम यहाँ पे मैम बच्चों को गाइड करने आए हैं कि आगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब थैंक यू बेटा, सिट डाउन। बहुत बढ़िया है, बात है ये तो भी आप फिजिकली बहुत फिट हैं और आपको एनडीए करना है ना? लेकिन क्या पता आपको मनी ना हो एनडीए करने में, क्या पता आपको लगता हो कि मैं इंडिया को ज़्यादा और चीज़ें अच्छी हैं, क्या पता मुझे अंबानी की तरह ज़्यादा पैसे वाला बनना है ना? ऐसे भी तो हो सकता है ना? या किसी का मन करे कि मेरे को तो साइंस करनी है, क्योंकि साइंस में ना बड़ी टेक्निकलिटीज होती है, मशीन भी अच्छी होती है। अगर घर में मिक्सी खराब होती है तो मैं सोचता हूँ उसको थोड़ा सा ठीक कर दूँ और फिर वो काम चला लूँ। ऐसे में बहुत सारा जुगाड़ करता हूँ। ऐसे हैं बच्चे हमारे यहाँ? ऐसे हैं बच्चे? है बेटा? किसी का अच्छा लगता है मैकेनिकल काम करना? अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, अच्छा कॉमर्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे कहता है कि मेरे को तो बैंक जाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि जब बैंक जाता हूँ तो मैं वहाँ पे बैठा हूँ, है ना? लोग पैसे लेके आ रहे हैं, मैं गिन के अंदर डाली, है ना? ये भी एक खूब पढ़ाई करी, कोचिंग करी और मैंने जाके उसको दिया एग्जाम को, लेकिन तो क्या और मैं फेलियर हूँ? नहीं ना? क्यों? कोशिश चलो मैं सेकेंड ईयर भी ट्राई कर लिया, लेकिन मैं उसमें पास हुई, तो मैं क्या अपने आप को फेलियर बना के बैठ जाऊंगी और सुसाइड कर लूंगी या डिप्रेशन में चली जाऊंगी या ड्रग्स ले लूंगी? नहीं, अरे भैया इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे कोर्सेज हैं, इतना कुछ मैं कर सकती हूँ। मैं खाली एनडी नहीं करा तो मैं अपने आप को फेलियर समझ लूँ? वाई? नो, नॉट एट ऑल। प्लान बी भी होना चाहिए मेरे हाथ में। मैं साथ साथ में एक कॉलेज में ज्वाइन करूँगी। उस कॉलेज में अगर आप कॉमर्स में स्टूडेंट हो, साइंस, तो मैं बीएससी साइंस में कुछ कर लेती हूँ, ठीक है? बीएससी बायोलॉजी कर लेती हूँ, बीएससी केमिस्ट्री कर लेती हूँ, फिजिक्स कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। नहीं, इस सर को ज्वाइन कर लेती हूँ। मुझे इमीडिएटली काम करना है, मैं इतनी पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा प्रेशर है फैमिली की तरफ से कि बेटा काम करो भी करनी है, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन हैं। साउंड इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग, अर्थ साइंसेस, नैनो टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एआई। जब हम अपने फोन को बोलते हैं सीरी, एलेक्सा,
क्या है ये? AI है, सबको पता है ना? तो ये भी तो एक स्टडी है, ये भी तो एक इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं जाके मशीनें ही ठीक करूं, ये सब इंजीनियरिंग है। तो आपको यही है जो ढूंढना है। बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, जेनेटिक्स, पैरामेडिकल साइंसेस, एग्रीकल्चर एंड मेरे बच्चे का फेवरेट क्या है? फार्मेसी, राइट? ठीक है। कॉमर्स के सब्जेक्ट एक्चुअल साइंस, किसी को पता है एक्चुअल साइंस क्या होता है? नहीं ना? सपोज आपको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, मैं मैथ्स का कीड़ा हूं, क्या करूंगा? क्या करूंगा? पढ़ना तो सबको पड़ता है यार, पढ़ना तो सबको पड़ता है। मैं अकाउंटेंसी कर लेता हूँ या मैं बैंकिंग कर लेता हूँ। ये बोलेंगे ना मैं सीए बन जाता हूँ, क्योंकि वो एक हाई रेंज जॉब है, जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, हाई रेंज जॉब ये भी है। क्या? सीए बनना है ना? बड़ा तो एक बहुत अच्छा जॉब है जिसे कहते हैं एक्चुअल साइंस। इसमें क्या करना होता है कि अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो आपको सर्टेन करीब ये आपको प्रॉफिट देगा, या ये नहीं है तो दैट इज एन एक्चुअल मैनेजर। गेट इट? यस। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये नहीं सोच रहे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही बहुत बड़ी बात है। एक्चुअल साइंस मैनेजर बन सकते हैं, जो आपको थोड़ी सी पढ़ाई करके मिल सकता है। समझे? Got it? Yes. Thank you. Then data science, right? Data analyst, है ना? BSc statistics करो, स्टैटिस्टिक्स करोगे उसमें आपको फिर गवर्नमेंट जॉब मिल सकते हैं। ऐसे लोग जो जनगणना देखते हैं, अगर ऐसे इंसान जो देखते हैं कि भैया गंगा जो बहुत गंदी है उसको साफ कैसे किया जाता है, उसके स्टैटिस्टिक्स लेते हैं। हाँ, और कोई भी चीज की जो कैलकुलेशन होती है, डेटा होता है, किसी चीज का डेटा को एनालाइज करना इज अ डेटा एनालिस्ट। गेट इट? That you can do by doing BSc Statistics. वो आपको कॉमर्स के बाद अवेलेबल है। अब जैसे मुझे गौरव कह रहा था कि मैम ड्राइंग बहुत पसंद है और ग्राफिक में करना है ये वो, तो डिजिटल ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आप मार्केटिंग करो किसी चीज की। जैसे मुस्कान ने अपना ब्रांड खोलना था, याद है किस चीज का ब्रांड खोला था मुस्कान ने? साड़ी सूट का। तो मेरे पास आई, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग पर्सन हूँ, तो मैं उसके सूट को, साड़ी को सोशल मीडिया में मार्केटिंग करूँगी, और ऐसे मार्केटिंग करूँगी कि अगर मुस्कान यहाँ बैठी है नैनीताल में तो मुझे पाकिस्तान में से फोन आएगा कि मुझे ये सूट चाहिए। समझे? सो दैट इज व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज, जो गौरव भी कर सकता है। Got it, Gaurav? Okay, then stock development, academics, economics means कि economics को ही excel करना, economics में पढ़ना, इतना पढ़ना कि तुम economics बन जाओ। किसी भी जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोफेशन यूज करो। अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो उसकी हायर एंड तक जाए, PhD तक करे, है ना? तो उसमें भी स्टाइपेंड मिलता है, you start earning that time। समझे? कोई जो ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत 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 पसंद है उसको पूरा स्टडी करो, एंड दैट इज आल्सो अ वर्क, राइट? सो आप कंफ्यूज हो रहे थे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो बेटा होता ये है कि सपोज मैं एक जॉब करूं, दैट इज अ प्रोफेशन, ठीक है? अगर मैं किसी चीज में पैसे लगाती हूँ दैट इज अ बिजनेस, और बिजनेस भी ऐसा होता है कि पैसा लगा के बिजनेस है, ठीक है? अगर मैं सर्विस
मेजर एक और माइनर साइंस की फील्ड में ले सकते हैं, समझे, या ह्यूमैनिटी की फील्ड में ले सकते हैं। तो मैं जैसे सर बोल रहे थे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कर सकते, समझे, गेट इट। तो 1 2 3 बोलते हैं। और अगर वोकेशनल कोर्स सपोज नेक्स्ट में नहीं है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मानेंगे, समझे, है नहीं है बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया ना। तो ये कितना बढ़िया चीज है जो तुम्हें सीखना चाहिए, करना चाहिए, अटेन करना चाहिए, समझे बेटा। ओके, सो ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 3 मेजर सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, मैथ्स प्लस फिजिक्स कंपल्सरी, थर्ड मेजर होगा फ्रॉम एनी अदर फील्ड। मैथ्स और फिजिक्स अगर आप साइंस में तो वो दोनों लेना जरूरी है, और उसके बाद आप जो थर्ड मेजर है किसी और स्ट्रीम से ले सकते हो, ठीक है। और जो माइनर होगा वो किसी भी 3 फील्ड से और भी ले सकते हैं। और वोकेशनल वोकेशनल ये होता है कि मैंने कुछ और सीखा, कोई स्किल जैसा सीखा है ना, फिजिकल भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकती है, बास्केटबॉल कुछ भी हो सकता है, गेट इट, पेंटिंग भी हो सकती है। हमारा ऑफिस का ये ठीक है, ये हमारा लोकेटेड सितारगंज में, ठीक है, सितारगंज में हमारा लोकेटेड है। और ये IFA ऑर्गेनाइजेशन है। और ये देखो, ये माउस पे डिफरेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जैसे सैमसंग हो गया, हमारा टेक्निकल स्कूल्स हो गए, SAP, इनसे हमारा टाई अप है, ठीक है। जो भी हम कोर्सेज कराते हैं, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं सैमसंग के हैं, हम इनसे इक्विपमेंट से आपको ट्रेनिंग करवाते हैं और इन्हीं कंपनी में जॉब भी दिलवाते हैं, ठीक है। ARVR जी ने सुना है ARVR के बारे में? ये वो सेक्शन है जिससे रिलेटेड हम लोग कोर्स करवाते हैं, ठीक है। 6 सेक्शन हमारे टोटल हैं। ये सब अर्निंग सोर्सेज हैं बेटा, सारे कोर्सेज के साथ अर्निंग शुरू हो जाएगी, ओके। इंडस्ट्रियल रोबोटिक भी करवाते हैं रामनगर में हम, ये हमारा हेड ऑफिस है रामनगर में। हमारे अलग इंस्टीट्यूट पे एक्सटेंशन सेंटर भी है हमारे, जो हमारा हल्द्वानी में लोकेटेड है। और हमारा हेड ऑफिस जो रामनगर है, उसमें एक कोर्स होता है ये वाला इंडस्ट्रियल रोबोट वाला, ठीक है, रोबोटिक वाला, ये आपको आगे दिखाता हूं मैं। और ये दूसरा है ड्रोन टेक्नोलॉजी, दिख रही है आपको नीचे? ड्रोन के बारे में तो सबको पता होगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं, ओके। सोलर सेक्शन, मैकेनिकल सेक्शन, ये सारे ये सेक्शन आपको मैं कोर्स बताऊंगा आगे। एक हमने अभी 2 साल पहले हमारा इंस्टीट्यूट में क्या है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तीनों में कराते हैं। और ये इसमें क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी ये है, जिसके लिए मैम भी बता रही है प्लेसमेंट के लिए, इसमें क्या है 100% प्लेसमेंट है, ठीक है। ये कोर्स करने के बाद 100% प्लेसमेंट मिलेगी आपको। सब प्लीज फीस के बारे में बता दीजिए। फीस के बारे में बेटा 100% प्लेसमेंट का मतलब क्या समझते हो? यस, एक बच्चा